कहाँ से लिया? वरना रूखी सूखी खा और पानी पी। तुम मर गए हो जो वहां जाऊं। इस जवान को चलाने से पहले एक बार ये सोच ले कि तेरे सामने कौन खड़ा है। पिछले 2 साल से यही तो देखती आ रही हूँ। यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह देखती रहेगी? जा मुझे एक गिलास पानी ला। पानी कम भी तो ला सकती थी। जब आपको अपना ही होश नहीं है तो आप पानी कैसे पियोगे? हेलो। हेलो, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते सलज। और कैसी हो? कैसी कट रही है? बस भगवान के नाम पे कट रही है जिंदगी। क्या हुआ बताओ, बोलती क्यों नहीं हो? बस रहने दो इन बातों को। सोनिया, आखिर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन उठाने की? भाई साहब का बार बार फोन आ रहा था इसलिए उठा लिया। आप मुझे बताओ ना, आखिर बात क्या है? हेलो भाई साहब, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या कह रही थी उनसे? मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। अच्छा, तो फिर मेरे कान बज रहे, मुझे साफ साफ आवाज आ रही। वो भाई साहब ही। भाई साहब ही क्या? इस थप्पड़ से तेरी दिमाग की सारी नसें खुल जाएंगी। फिर तू ज्यादा बोलने की कोशिश ना करने की। तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ने की तो छोड़, तुझे तो सुधारने से ही फुर्सत ना। इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। आखिर मैं भी तो किसी की बहन बेटी हूँ। तो फिर तुझे सिर पे बिठा लूं या तेरी आरती उतारूं? अब तो तुम्हें मेरी सारी बातें कड़वी लगती है। जिस दिन ये सब दीदी के साथ होगा ना, तब तुम्हें इस दर्द का एहसास होगा। जितनी तू है ना उतनी जुबान चलाया कर। और वैसे भी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ये सब कहने की? अच्छा, जब अपनी बहन की बात आई तो इतना दर्द हुआ? मैं भी तो किसी की बहन हूँ। चुप सोनिया, इससे पहले मेरा दोबारा हाथ उठे मेरी नजरों के सामने से निकल जा। बस बहुत हुआ अब। मैंने बहुत झेल लिया तुम्हें। मैं और नहीं झेल सकती। जा रही हूँ अपने घर। बेटा सोनिया, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? पिताजी, मैं अपने घर जा रही हूँ। पर बेटा अचानक बात क्या है? पिताजी, इनसे ही पूछ लो, यही बता देंगे। बेटा हरिओम, बहू क्या कह रही है? पिताजी कुछ नहीं, हम दोनों में आपस में थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी। बहू, छोटी मोटी बातें तो मियाँ बीवी में चलती रहती है, और नाराज होकर घर जाने की क्या बात है? पिताजी, आपको कुछ पता भी है? जिन्हें आप छोटी मोटी बातें बता रहे हो ना, इन छोटी मोटी बातों को ना मैं 2 साल से झेलती हुई आ रही हूँ। हरिओम बेटा, ये बहू क्या कह रही है? पिताजी ये झूठ बोल रही है। झूठ और सच का फैसला करने वाले गिरगिट हो तुम। हो जाना लायक, थोड़ी बहुत तो शर्म लिहाज रख। पिताजी मेरी बात तो सुनो। अब सुना, क्या सुनाना चाहता है तू? पिताजी, तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा इस पर विश्वास है। अब चुप हो जा नालायक, तेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। बहू, तू मेरी बेटी समान है। इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हो? मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? पिताजी, आप भी इसकी मीठी मीठी बातों में आ गए। चुप हो जा नालायक, तू 8वीं फेल, मुझे बताएगा कि मुझे किसकी बातों में आना चाहिए, किसकी में नहीं। पिताजी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। चुप, बिल्कुल चुप। तेरी भलाई इसी में है, मेरी नजरों के सामने से निकल जा। और बेटा, तू अपने कमरे में। लेकिन पिताजी, इनकी बदसलूकी कब तक बर्दाश्त करूं मैं? बेटा, एक लाचार बाप तेरे सामने हाथ जोड़ के कह रहा है, मान जा बहू। ठीक है पिताजी। ये नालायक
इस घर का नाश करके छोड़ देगा। अरे सुन रहे यहाँ? जी पिताजी। पूजा और सोनिया की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, तू शहर जाके दवाई ले। ठीक है पिताजी, पर थोड़े से पैसे दे देते। पैसे? वो 10 क्विंटल अनाज बेचता था, वो पैसे कहाँ गए? पिताजी वो खर्च हो गए। वो 23,000 रुपये काहे में खर्च हो गए? पिताजी मैं बताती हूँ। हाँ बहू तुम बताओ। पिताजी आपको तो ये भी नहीं पता कि ये जुआ खेलते हैं और सारे पैसे इन्होंने उसी में गवा दिए। क्या? ये नहीं हो सकता। हरिओम बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पिताजी ये झूठ बोल रही है। हाँ मैं तो झूठ बोल रही हूँ, सफाई देनी तो कोई तुमसे सीखे। अभी तो पिताजी को ये भी नहीं पता कि तुमने इनकी खेती दांव पे लगा दी है। बहू तुम ये क्या बोल रही हो? पिताजी सच्चाई कड़वी होती है, अगर आपको यकीन नहीं है ना तो पूछ लो इनसे। हरिओम, क्या जो बहू कह रही हो सच है? वो पिताजी मैं आपको सारी बात बताने ही वाला था। क्या बताने वाला था? यही कि तू अपनी धरती माँ को दाव पे लगा चुका है। मुझे तो तुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। पिताजी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तू क्या ठीक कर देगा? तू तो इस घर में गृहिणी की तरह है, जिसने जन्म होने से पहले मेरी सरस्वती को मुझसे छीन लिया और अब मेरे पुरखों की निशानी को छीनने में लगा है। दीदी क्या हुआ? दीदी आप रो क्यों रहे हो? पिताजी, क्या हुआ बेटा? पिताजी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? आखिर दिनेश ऐसा कैसे कर सकता है? उन्होंने शराब के चक्कर में आके सब कुछ खत्म कर दिया है। अब तो सब्जी की तो दूर की बात है, एक वक्त का आटा भी नहीं है घर में। पिताजी उसे तो मैं जाकर देखता हूँ। तू उसे क्या देखेगा? पहले अपने आप को तो देख ले। दीदी चलो तुम अंदर चलो। देखा, तेरी वजह से सब हो रहा है। भगवान, इससे अच्छा तो मेरी कोई औलाद ही ना होती। आज मेरी समझ में आया है वक्त की मार कैसी होती है। जो जैसा करता है ना उसे वैसा भरना ही पड़ता है। दीदी लो चाय पी लो। भाभी आप पिताजी और पूजा का कितना ध्यान रखती हो। भगवान ऐसी भाभी सबको दे। नहीं दीदी ये तो मेरा फर्ज है, और वैसे भी अपनों की खुशी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। क्या बात हो रही है आपस में? कुछ नहीं पिताजी। पिताजी आप लोग बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। लो दीदी, लो पिताजी। ठीक है बेटा रेनू, मैं दिनेश के पास जा रहा हूँ। पर पिताजी आप उनके पास जाकर करोगे क्या? बेटी मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। अगर जरूरत पड़ी ना तो अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं उसके पैर भी पकड़ लूँगा। नहीं पिताजी, मैं अपनी खुशी के लिए आपको किसी के सामने झुकता नहीं देख सकती। बहू तू ही समझा इसको। पिताजी आप चिंता मत करो, और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बेटी पूजा, मैं भी कितना बदनसीब बाप, जिसके जीते जी भी उसके सामने उसकी औलाद दुखी है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। कैसे हो? हम तो ठीक हैं, आप सब भी ठीक हो? जी भाई साहब सब ठीक है। सोनिया को दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग कहाँ गए हैं? अस्पताल गए हैं। क्यों, क्या बात है? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? वो रेनू दीदी को लेकर गए हैं। क्या क्या हुआ रेनू को? वो दीदी को चक्कर आ गया था, फिर वो बेहोश हो गई थी।
दिनेश बेटा ठीक तो हो? जी नमस्ते पिताजी। हाँ मैं ठीक हूँ पिताजी। बहू, दामाद जी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। नहीं, मैं तुम्हारा चाय नाश्ता करने के लिए नहीं आया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है इसलिए आया हूँ। बताओ क्या काम है? मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ और मैं रेणुका को तलाक देने आया हूँ। तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? मैं तेरी जान ले लूंगा। कॉलर पकड़ने से पहले सोच तो लिया होता कि ये कॉलर किसका है। ये तेरे बाप का कॉलर नहीं है। जब जी माए पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप को ऐसा बोलने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई दामाद जी पात उठाने की? पिताजी आपने सुना नहीं, ये रेनू के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। खामोश! बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूं। पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? आप इनके पैर पकड़ोगे? तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अगर जरूरत पड़ी ना तो इनके पैरों में भी अपनी नाक रखूंगी। देखो जी, ये तुम्हारा घरेलू मामला है और मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी ये सब तुम बाद में कर लेना। मैं ये तलाक के कागज लाया हूँ, इस पर मैंने साइन कर दिए हैं। रेणुका के साइन करवा के मुझे दे दो और मैं चला जाऊंगा। भाई साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? तू चुप ही रह। तेरी रोज रोज की चेचा की वजह से ये सब कुछ हो रहा। पिताजी से घर से बाहर निकाल दो। तो होता कौन है इसे घर से बाहर निकालने वाला? जब बात अपनी बहन पर आई तो दोनों बाप बेटा गिड़गिड़ाने लगे। जैसे रेणुका तुम्हारी बहन है, ये भी तो किसी की बहन है। तुम कहना क्या चाहते हो? इस घर में झगड़े की जड़ तू है और तेरी वजह से पूरा घर परेशान है। दामाद जी साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? पिताजी, मैं रेणु को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। इसका दिल दुखाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। ये सब तो मैंने इस नालायक की वजह से करा। बेटा, बात को घुमा फिराते मत बताओ, जो बात है उसे साफ साफ बताओ। इसमें सारी गलतियां हरिओम की हैं। अगर ये सही होता तो इस घर में आज खुशियों की बारिश होती। इसने इस बेचारी सोनिया पर इतने अत्याचार करे हैं, ये बेचारी किसी से कह भी नहीं सकती। रेनू, मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब तेरे भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए किया था। ये सब आप मुझे पहले भी तो बता सकते थे। कुछ बातें बताई नहीं जाती। सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। जीजा जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरी बुद्धि घास चढ़ने गई थी जो मैंने इस बेचारी पर इतने अत्याचार किए। मैं ये भूल गया था, एक पति होने से पहले मैं किसी बहन का भाई हूँ। सोनिया, मुझे माफ कर दो। नहीं जी, ऐसे मत बोलिए। पति तो परमेश्वर होता है। नहीं सोनिया, ऐसा मत बोलो। मैंने तो पति होने का कोई भी फर्ज नहीं किया। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मुझे मजबूरी में आपसे उल्टा बोलना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे इस चीज का मलाल नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है, जो काम मैं 24 सालों से ना कर पाया वो तुमने 6 महीने में कर दिया। ये लो पिताजी, जमीन के कागज जिन पे इसने अंगूठों के निशान लगाए थे। बेटा, तुमने सिद्ध कर दिया कि दामाद बेटे से बढ़कर है। अब मुझसे यही बात करे जाओगे, चाय नाश्ता भी करवाओगे?